नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस बार गरबा पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। पंडाल में खास वर्ग के उपद्रवियों के घुसने समेत कई ऐसी घटनाएं लगातार बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता गरबा कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को तमाम तरीके की हिदायत भी दे रहे हैं, जिससे उन लोगों को गरबा पंडालों में घुसने से रोका जा सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। गरबा वैसे तो गुजरात का एक पारंपरिक डांस है, लेकिन इस पारंपरिक डांस की अहमियत नवरात्रों में और बढ़ जाती है। देश भर के लोग मां दुर्गा की 9 दिनों में गरबा पंडालों में डांस करते हैं। इसके पीछे असल वजह देवत्व के स्त्री रूप का सम्मान, पूजा और उत्सव मनाना है। इसीलिए नवरात्रों में गरबा का आयोजन किया जाता है। यानी गरबा सीधे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार आस्था के डांस में लव जिहाद की एंट्री होने के डर से मामला काफी संगीन हो चला है। इसीलिए देश भर में गरबा की धुन कम, नेताओं के बयान ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। तिलक, गोमूत्र, वराह पूजा, लव जिहाद और बुर्का जैसे शब्द नेताओं के मुख से निकल रहे हैं, जिससे देश में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो विरोध के चलते मुस्लिम आयोजकों को गरबा आयोजन तक रद्द करने पड़े हैं। इससे समझ सकते हैं कि इस बार गरबा को लेकर क्या हालात हैं। इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत देश के कई शहरों में गरबा पर हंगामा मचा हुआ है। देश का कोई भी कोना हो, सब जगह यही शोर मचा हुआ है। कहीं पर तिलक लगाकर गरबा आयोजक लोगों को एंट्री दे रहे हैं, तो कहीं पर भगवान वराह की पूजा और आईडी कार्ड के साथ गरबा पंडालों में एंट्री मिल रही है। सबसे पहले आपको उस जगह की तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसे गरबा डांस की जननी माना जाता है। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। यहाँ गरबा पंडाल में एंट्री के लिए पास के तौर पर तिलक को मान्यता दी। नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग यहाँ पे गरबा खेलेंगे, ये अपने ललाट पे माँ शक्ति का प्रतीक समझ के कहीं ना कहीं वो लोग तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के पश्चात ही वो लोग गरबा मैदान में एंट्री ले पाएंगे। यहाँ पे जो बीएनएफ वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के जो आयोजक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए कि यहाँ पे अगर तिलक नहीं लगाया हुआ होगा तो वो गरबे में उनको एंट्री नहीं मिलेगी। मीन्स नो तिलक नो एंट्री की जो एक परंपरा यहाँ पे शुरू की गई है, उसके पीछे का कहीं न कहीं भावार्थ आयोजकों का यही रहा है कि तिलक लगाना हिंदू संस्कृति के लिए काफी अनिवार्य बन चुका है। जिस तरह से अभी जो हालात पैदा होते हैं और कहीं न कहीं ऐसे पर्व में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो भी एक लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, उसको निपटने में भी ये तिलक कहीं ना कहीं काम लगेगा। ऐसी सोच के साथ अभी लोगों ने यहाँ पे तिलक लगाना भी शुरू किया है। आयोजकों का जो एक ये मोटिव था कि तिलक लगाए बिना किसी को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बाकायदा एक पोस्टर भी लगाया गया है जिस पर लिखा है नो तिलक नो एंट्री। जबकि देश के बाकी हिस्से में गरबा आयोजकों ने एंट्री के कुछ और रास्ते अपनाए हैं। माँ की आराधना हो तब हमारी संस्कृति जो है वो तिलक से शुरू होती है। तिलक प्रतीक है वो हिंदुत्व का, तिलक प्रतीक है उस संस्कृति का कि जो कई सालों से, कई पीढ़ियों से चली आती आ रही है। बीएनएफ वडोदरा नवरात्र फेस्टिवल ने भी तिलक का संकल्प करते हुए हर एक खिलैया को तिलक के साथ ही ग्राउंड के अंदर प्रवेश करे ऐसा संकल्प लिया है। और उसी के तहत आज ये हम तिलक के साथ का जो आने का जो संभावना है वो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। आयोजकों के इस मैसेज के बाद जो लोग पंडाल में गरबा खेलने पहुंचे, उनमें से कुछ लोगों ने खुद ललाट पर तिलक लगाया, जबकि कुछ लोगों के माथे पर आयोजकों ने तिलक लगाकर गरबा पंडाल में एंट्री कराई। इसके बाद जमकर गरबा खेला गया। तिलक लगाना एक हिंदुत्व का परिणाम है। जो तिलक हर एक हिंदू वासी को लगाना चाहिए, हिंदुत्व को लगाना चाहिए। तो तिलक करके माता जी के इस मांडवे पे खेलिया होके जो गरबे खेलना, वो हमारे लिए सौभाग्य का है। और हम दोस्त
हमारे आए इधर गुजराती भी है, बाहर के लोग भी है, हमारे साथ रह रहे हैं। वो सब यहाँ गरबे खेलने के लिए हम आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहीं गरबा को लेकर मचे हंगामे के बीच पुलिस ने भी कमर कस ली है। प्रशासन ने गरबा पंडालों में अराजक तत्व को घुसने से रोकने और छेड़खानी पर लगाम कसने के लिए सी टीम गरबा के मैदान पर उतारी है। इस टीम के कुछ कांस्टेबल सादी ड्रेस में गरबा मैदान पर दिखाई दिए, जबकि कुछ ने खाकी पहनकर लोगों पर पैनी नजर रखी। अरवली जिला में पुलिस अधीक्षक के सूचना के अनुसार यहाँ पे नवरात्रि का दूसरा दिन है। पहले ही दिन से अरवली में मोड़ासा जिले में सी टीम पूरी तरह से कार्यरत है। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में नवरात्रि में पब्लिक के साथ गरबे घूमती है, पेट्रोलिंग करती है और कोई रोमियोगिरी की ऐसी कोई भी अनिश्चित कार्यवाही, कोई अगर छेड़छाड़ी करता है तो उस पे तुरंत कार्यवाही की जाती है। सी टीम बाज नजर की तरह उनके ओर काम कर रही है। इन पंडालों में गरबा मनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल हुए। पाबंदियों के बावजूद लोगों में गरबा को लेकर जोश हाई दिखा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप देख रहे हो जैसे सभी खिलैया जो गरबा खेलने आते हो तिलक लगा के ही एंट्री करते हैं। एक्चुअली तिलक हिंदू धर्म का एक प्रतीक है, तो वही सब वो हिंदू धर्म का प्रतीक मान के उनको तिलक लगा के फिर गरबा खेलते हैं और सनातन हिंदू धर्म की प्रथा का अनुशासन करते हैं। यहाँ कोई हमारा ऐसा सिक्योरिटी का कोई तिलक लगाने वाला नहीं खड़ा है, फिर लोग अपने आप तिलक लगा रहे हैं और इतने 2 दिनों में नहीं किसी ने विरोध किया है, नहीं कोई किसी ने सवाल भी खड़ा किया है। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद भले ही गैर हिंदू खौफजदा हों, लेकिन गरबा प्रेमी खुलकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस बार खास इंतजामात के तहत एंट्री ने हिंदुओं के गरबा को और खास बना दिया है। इतना बड़ा आयोजन है, काफी लोग उत्साहित है गरबा खेलने के लिए। इस बार इस मैदान पे कितने लोग एक साथ गरबा खेल सकेंगे? एज ए आयोजक, एज ए ऑर्गेनाइजर, क्या क्या व्यवस्था आपकी ओर से की गई है? यहाँ पे आप देखो तो कम से कम 85,000 से 1 लाख तक लोग गरबा अंदर खेल पाएंगे। उसके अलावा 12 से 15,000 लोग आजू बाजू आप देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे बैठ के उसका आनंद उठा पाएंगे। सो करीबन 1.25 लाख के आसपास का फुटफॉलिंग यहाँ पे रहता है। ये उपेंद्र जी थे जो कि वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के आयोजक पैकी एक है। उनका भी यही मानना है कि तिलक लगाने की जो परंपरा है वो कई सालों से हिंदू संस्कृति में है और वही परंपरा को फॉलो करने का कहीं ना कहीं वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के जो आयोजक है उन्होंने तय किया था और उसी को मद्देनजर रखते हुए कल भी यानी कि पहले दिन और आज दूसरे दिन और आने वाले 8 दिनों में माँ की भक्ति करने वाले और गरबा खेलने वाले हर खिलैया को यहाँ पे तिलक लगाना अनिवार्य रहेगा। तिलक लगाने के पश्चात ही उनको गरबे के मैदान में एंट्री दी जाएगी। कैमरा पर्सन चिराग पटेल के साथ तुषार पटेल, न्यूज इंडिया, वडोदरा। वैसे तो हिंदू समुदाय के त्योहार अलग हैं और मुस्लिम समुदाय के जो त्योहार हैं वो बहुत अलग हैं, जबकि कुछ फेस्टिवल्स में दोनों कम्युनिटीज़ की बराबर भागीदारी होती है। इस बार की कहानी थोड़ी बदली हुई है। गैर हिंदुओं ने हिंदुओं के त्योहारों में घुसपैठ कर दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ हो गया कि हिंदुओं के त्योहारों पर भी उनकी नज़र है। इसमें छल भी है, कपट भी है और झूठ भी। तस्वीरों की सच्चाई और साजिश वाली सलाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। गरबा में एंट्री के लिए साजिश क्यों? हिंदू के त्योहार में गैर हिंदुओं का क्या काम? पहले हिंदू त्योहारों पर पत्थर बरसाएंगे, फिर उन्हीं के पंडालों में घुस जाएंगे। गरबा में आने का क्या है प्लान? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के भाईचारे की मिसाल दुनिया को सीख देती है कि कैसे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं और देश की शान भी बन सकते हैं। लेकिन गरबा में हिंदुस्तान के भाईचारे की पिक्चर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में नाम बदलकर कौन सा भाईचारा निभाया जा रहा है, ये समझ से परे है। नवरात्रि हिंदुओं का सबसे पावन फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को
देश के कोने कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। देवी माँ के उत्सव में महिलाएं गरबा करती हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिंदू त्योहारों पर पत्थर बरसाने वाले अचानक उन्हीं के त्योहारों में नाम बदलकर एंट्री के लिए परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, यूपी, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें हर साल की तरह इस साल भी सामने आई हैं। एक खबर कानपुर से आई, जहां पर नवरात्रि का मौका था। दुर्गा पंडालों में गरबा और डांडिया रास का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। हर बार की तरह इस बार भी गरबा पंडाल में गैर हिंदू एंट्री ना ले पाए, इसके लिए मोर्चे पर बजरंग दल मौजूद था। इस बीच पता चला कि मोती झील के पास डांडिया कार्यक्रम था। कार्यक्रम में लोगों को आधार कार्ड दिखाकर एंट्री करनी थी। गेट के मुहाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे, जो सबका आधार कार्ड चेक कर उन्हें एंट्री दे रहे थे। जिसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, उन्हें एंट्री देने से साफ मना कर दिया गया। लेकिन हुआ वही जिसकी तस्वीर हर साल दिखाई देती है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के एंट्री ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। कुछ लोगों ने चोरी छिपे पंडाल में एंट्री करने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। ये एक तस्वीर है। स्वरूपनगर थाने में एक डांडिया के प्रोग्राम में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसे संबंधित थाने में या पुलिस को या डायल 112 को सूचित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। किसी तरह से गैर सनातनियों का या विधर्मियों का उसमें किसी तरह का प्रवेश न हो और शांति से कार्यक्रम की हम लोग आशा उम्मीद करते प्रशासन से। आज कुछ हमारे जो समझदार, जो कहना चाहिए जिम्मेदार लोग थे, टोली बना करके आयोजकों के साथ मिलकर के उन्होंने एक सामंजस्य बिठाया और एंट्री करते समय उन्होंने आधार कार्ड के माध्यम से एंट्री कराई और आयोजकों ने भी बहुत सहयोग किया साथ में, और किसी तरह से किसी तरह को आधार के हिसाब से पहचान करके उनका प्रवेश ही वर्जित कराया। किसी तरह का प्रवेश नहीं होने दिया और सफल आयोजन का कार्यक्रम हुआ। आज किसी तरह के विधर्मियों द्वारा हमारे पूजा पाठ के पंडालों में उनका प्रवेश वर्जित हो, और हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो समाज में मांग कर रहा है, समाज भी जागरूक हो गया है। उन्होंने भी अपने यहाँ प्रयास किए हैं कि किसी गैर जातियों का, गैर समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित है उसमें। अब जब ये तस्वीर सामने आई है तो उसे लेकर हिंदूवादी नेता कृष्णा तिवारी ने एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। उन्होंने गरबा पंडालों में चोरी छिपे घुसपैठ करने वालों पर करारा प्रहार किया है। हिंदुओं के आयोजन में सिर्फ वही रहेंगे जो उसमें अपनी आस्था रखते हैं, जो उसमें अपनी एक तरीके से इच्छाओं और अच्छी श्रद्धा के साथ में आते हैं, वही सिर्फ आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। आपको अगर कई हिंदुओं के आयोजनों में रहने का शौक है तो आप आइए, घर वापसी करिए, छोड़िए अपने जो पूर्वजों ने आपकी गलतियां की थी, बाबर अकबर के तलवारों के डर से इन्होंने सलवार पहना था, पूर्वजों की गलतियों को छोड़िए और आइए। स्वागत है आपका, घर वापसी करिए, एकदम शान और शौकत से, शौक से रहिए, हम सभी आपका स्वागत करेंगे। इस मामले ने तूल पकड़ा तो शहर के काजी अहमद अली को सामने आना पड़ा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाते हुए अपील की कि वे मेला और गरबा देखना ना जाएं और अपने घर पर ही रहें। उन्होंने बतौर एक लेटर जारी करते हुए बाजार और मेलों में घूमने को दीन इस्लाम के खिलाफ बताया। साथ ही सभी को इससे बचने की सलाह भी दी। लेकिन फिर भी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए एंट्री हो रही है। मतलब आईना वही है, इसके चेहरे बदल जाते हैं। अब जरा सवालों को समझिए। गरबा में एंट्री के लिए पहले से ही ये हिदायत दी गई है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। सब कुछ जानते हुए भी हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अगर गैर हिंदुओं को एंट्री चाहिए तो चोरी छिपे क्यों आना? जब गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंधित है तो क्यों आए भाईजान? इसके अलावा एक और तस्वीर है। तस्वीर गुजरात के गांधीनगर की है। इसमें नवरात्रि के दूसरे दिन गरबा मैदान में वीएचपी, बजरंग दल और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। द शेरिफायर नाम के इस गरबे में विवाद की शुरुआत तिलक लगाने की बात से हुई। दरअसल वीएचपी और बजरंग दल के करीब 70 कार्यकर्ता गरबा में शामिल होने वालों को तिलक लगाने पहुंचे। इसी दौरान उनका गरबा आयोजकों की सिक्योरिटी टीम और बाउंसर से विवाद हो गया। कुछ ही देर बाद मामला मारपीट में बदल गया, जिससे मैदान के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई।
हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि इसमें अलग एंगल क्या है, तो इसका एक अलग एंगल जो सामने आया है वो ये है कि तिलक लगाने के दौरान मेहमानों के बाउंसरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके सिक्योरिटी और बाउंसर्स में ज्यादातर मुस्लिम युवक थे। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से इसे लेकर थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में सवाल है कि जब पंडालों में गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक है तो फिर कोई घुसपैठ करने की फिराक में क्यों है? हिंदुओं के त्योहारों पर जगह जगह पत्थरबाजी की खबरें सामने आती हैं, तो ये चोरी छिपे पंडालों में एंट्री करने वाले सामने क्यों नहीं आते? आखिर सब कुछ जानते हुए भी हर बार की तरह गलती क्यों होती है? क्या यह सिर्फ पंडालों में शामिल होकर सनातन संस्कृति को समझने की कोशिश होती है या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और है? ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जिनका जवाब हर हिंदू ढूंढ रहा है। बजरंग दल का आरोप है कि कल कुछ लोग इस प्रोग्राम में नाम बदल के फर्जी आधार कार्ड लगा के टीका लगा के घुस गए और यहाँ पे जो है कुछ आपत्तिजनक हरकतें करने लगे, जिसके बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को शक हुआ और उन्होंने उसकी मौके पर ही पिटाई कर दी। अब ऐसे में कानपुर पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान ले लिया है और वीडियो के आधार पे मुकदमा लिखने की बात कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन दे चुके थे, तो क्या पुलिस को ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं करने चाहिए थे ताकि जो कानपुर का माहौल है वो न बिगड़ना पाए? कैमरामैन मोहम्मद शानू के साथ राहुल भदौरिया, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। दूसरी तरफ गरबा में लव जिहाद को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उसके पीछे असल वजह कहीं ना कहीं बीता वक्त है। पिछले कुछ सालों में मुस्लिमों ने जिस तरह से लव जिहाद को जन्म दिया उसकी झलक अब गरबा पंडालों में भी दिखाई देने लगी है। ऐसे में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल सिर्फ गुजरात और यूपी तक सीमित नहीं रहा। इसकी कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी सामने आई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान भले ही अनेकता में एकता की मजबूत डोर से बंधा हुआ हो, लेकिन समय समय पर इस डोर के रेशे टूटने की आवाज सुनाई देती रहती है। इस बार देश में गरबा में लव जिहाद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। गैर हिंदुओं की साजिश से मध्य प्रदेश अछूता नहीं, लेकिन यह मामला गुजरात और कानपुर से थोड़ा अलग है। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते मुस्लिम आयोजक को ही गरबा का आयोजन रद्द करना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा आयोजनों पर ज्यादा राहत दिखी। शिखर गरबा मंडल नाम की समिति पिछले 35 साल से गरबा का आयोजन करती रही, लेकिन इस बार उसको पीछे हटना पड़ा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका आयोजक मुस्लिम था। दरअसल इस आयोजन पर लव जिहाद बढ़ाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आयोजन स्थल से बैनर, पोस्टर और टेंट हटवा दिए। इस बीच इंदौर से मां दुर्गा की मूर्ति को बुर्के जैसी ड्रेस पहने हुए दिखाया गया, जिस पर हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग ऐसी मूर्ति बनाने वाले कारीगर और स्थापित करने वाले आयोजकों पर कार्रवाई की मांग करते दिखे। उधर पुलिस ने मामले की जांच के लिए बंगाली कारीगर को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ की। हालांकि बाद में पुलिस ने माता की मूर्ति को बुर्का पहनाने की बात से इनकार कर दिया। उधर भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का भी ऐसा ही बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने गरबा आयोजक से कहा कि गरबा पंडाल के सामने वराह अवतार की तस्वीर लगाकर पूजन करवाएं, पंचगव्य पिलाकर और उसका छिड़काव कर ही लोगों को पंडाल में प्रवेश दें, जिससे गैर हिंदू समुदाय के लोग गरबा पंडालों में एंट्री ना कर पाएं। हमने एक फोर्स तैयार की है जो विधर्मी मुक्त नवरात्रि। ये फोर्स एक ही काम करेगी अगर आपके वहां पे जैसे पुलिस ने एक टीम बनाई है रोमियो को रोकने के लिए, वैसा ही हमारी सनातन धर्म की एक जो प्रवृत्ति है उसके अंदर हमने एक फोर्स तैयार की है जो किसी भी समय नवरात्रि के प्रांगण में जाएगी
गेट पर खड़ी रहेगी, तिलक करवाएगी, आपको गंगा जल छटकेगी। अगर कहीं न कहीं अगर आप में कोई दूसरा व्यक्ति नजर आया हमें विधर्मी, तो उसके सामने कड़क कायदा भी व्यवस्था जो भी होगी हम करेंगे। ये तस्वीर उस हिंदुस्तान की है जहां इस बार गरबा पर जोरदार घमासान मचा हुआ है। यहीं दूसरी ओर जो लोग गरबा पंडालों में पहुंचे, उन्होंने हिंदू संगठनों के इस फैसले की तारीफ की। तिलक एक हिंदू रीजन में एक थर्ड आई ऑफ चक्र कहेंगे, एक शिव और चक्र बोलते हैं, एक परंपरा चली आती आ रही है। और मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त जो है गुजराती। बस मैं एक हिंदू धर्म में, ये एक गुजरात में एक परंपरा बोल सकते हैं और एक कल्चर, ये एंजॉय करने के लिए और देखने के लिए मैं आया हूँ। हिंदू संस्कृति की पहचान है और मैं तो कहूँगा हिंदू को और हर भारतीय को जो हिंदू है उसको तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों में अपनी अपनी एक पहचान दी गई है। उसी तरह तिलक एक हिंदू धर्म में हिंदुओं की पहचान है, उसको गर्व के साथ आपको लगाना चाहिए। असामाजिक तत्व सब जगह रहते हैं, लेकिन गुजरात वन ऑफ द सेफेस्ट मैं स्टेट मानता हूँ इस चीज के लिए। लेकिन हम इसको उस चीज से भी जोड़ के ना देखें तो ये हमारी हिंदू परंपराओं के हिसाब से भगवान का एक आशीर्वाद भी माना जाता है। मेरा एक छोटा सा बालक है अभी 7 महीने का, इसको भी तिलक लगाया हमने और रोज हम तो हमारी दिनचर्या में लगाते हैं। उसके बिना मस्तक सोना लगता है, तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, गर्व से लगाना चाहिए। हालांकि मामला गरबा के साथ तो थम जाएगा, लेकिन देश में इसकी गूंज हमेशा सुनाई देगी। चुनाव के दौरान सियासी गलियारे भी इन मुद्दों से गुलजार दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर देश में गैर हिंदू समुदाय के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, या फिर जिस तरह से हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं वो सच है? हालांकि बीता वक्त लव जिहाद के काले अध्याय की गवाही दे रहा है कि किस तरह से हिंदुओं को लव जिहाद के सहारे निशाना बनाया जा रहा है। इस गुत्थी को जितना जल्दी हो सके सुलझा लिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में यह हिंदुस्तान के भाईचारे के लिए नासूर न बन जाए। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।